थॉट, थॉट किसे कहते हैं? व्हाट इज थॉट? देखिए, संगीत में बहुत सारी डेफिनेशंस आती हैं और इनमें कुछ मुख्य डेफिनेशंस मैं आपके लिए यहाँ रखता हूँ और आप सभी इनको सीखते हैं, सुनते हैं। उसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ थॉट। थॉट किसे कहते हैं? देखिए, जो प्रारंभिक विद्यार्थी हैं जो संगीत सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं और या जिनको आता भी है, उनको भी इन चीज़ों के बारे में और विशेष रूप से इनकी सभी की जानकारी होनी चाहिए। हम अगर राग सीख रहे हैं, रागों की तराने सीख रहे हैं, उनका छोटा ख्याल बड़ा ख्याल सीख रहे हैं, तो उन सबको आगे, बहुत आगे की जो की चीज़ें हैं, उससे पहले आता है हमारा थॉट। हमें थॉट के बारे में भी विशेष जानकारी होनी चाहिए। और ये आज की वीडियो आपके लिए बड़ी स्पेशल, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। थॉट किसे कहते हैं? लीजिए, सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों के उस समुदाय को ठाट या थाट कहते हैं जिससे राग की उत्पत्ति हो। देखिए, आपको सबको बड़ा ही पहला लाइन में बहुत क्लियर है। सप्तक के जो 12 स्वर होते हैं उनमें से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों के उस समुदाय को ठाट या थाट कहते हैं जिससे राग की उत्पत्ति हो। यानी कि अगर हम अब सामान्य भाषा में अगर इसको समझें तो वो हम इस तरह से कह सकते हैं कि स्वरों का कुछ समुदाय होता है जिससे राग की उत्पत्ति होती है। रागों स्वरों का जो कुछ समूह है, जैसे 5 स्वरों का समूह हो सकता है, 6 स्वरों का समूह हो सकता है, 7 स्वरों का समूह हो सकता है, चाहे इसमें कोमल प्रयोग किए गए हों, तीव्र प्रयोग किए गए हों या फिर शुद्ध। उन स्वरों का जो समूह है उनसे जो उत्पत्ति होती है वो एक उस राग की उत्पत्ति होती है, एक स्वर मंडल की उत्पत्ति होती है जिसको हम राग कहते हैं, एक रचना की उत्पत्ति होती है। तो फिर से हम समझ लेते हैं, जो सप्तक के 12 स्वर होते हैं जिसमें कि आप सभी ऑलरेडी जानते ही हैं 7 शुद्ध होते हैं और 4 कोमल स्वर होते हैं और एक आपका तीव्र स्वर होता है। तो कुल 12 स्वरों में से मुख्य 7 स्वरों कि उस समुदाय को, उस ग्रुप को, उस समूह को हम ठाट या थाट कहते हैं जिससे राग की उत्पत्ति होती है। हम यहाँ इस प्रकार कैसे ये भी समझ सकते हैं कि राग की जो उत्पत्ति वो किससे होती है, तो आप कह सकते हैं थाट से राग की उत्पत्ति मानी गई है। कुछ लोग इसे थाट भी कहते हैं और कुछ लोग इसे ठाट भी कहते हैं। और थाट को मेल भी कहा जाता है। भारतीय संगीत में प्रमुखतः 10 थाट माने गए हैं। आप सभी जानते हैं भारतीय संगीत में 10 प्रमुख थाट माने गए हैं। ये जो 10 थाटें हैं, इनके ये प्रमुख 10 थाट हैं: बिलावल थाट, कल्याण थाट, खमास थाट, भैरव थाट, मारवा थाट, काफी थाट, भैरवी थाट, पूर्वी थाट, तोड़ी थाट और आसावरी थाट। और इन्हीं 10 प्रमुख थाटों से आगे राग बनते हैं और यही थाट राग की पहचान होते हैं। थाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति भी है। हमारे जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो राग हैं उनको जो डिवाइड किया जाता है, उनका जो विभाजन है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो थाटों पर, इन्हीं 10 थाटों पर ही आधारित होता है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं ये थाट भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितना अहम रोल अदा करते हैं। इसलिए हमें इनकी ये जानकारी हमें आवश्यक रूप से होनी चाहिए। या अब आपको डेफिनेशन समझ में आ रही है। यानी कि जो 12 स्वर होते हैं उनमें से प्रमुख 7 स्वरों के जो समूह होता है, उन समूह से जो राग, जिस चीज़ की उत्पत्ति होती है, जिस गायन की उत्पत्ति होती है, जिस रचना की उत्पत्ति होती है, दैट इज
थाट, वो थाट है। कुछ लोग इसे ठाट भी कहते हैं, कुछ थाट कहते हैं, और उसको मेल भी कहा जाता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि थाट हमारे शास्त्र संगीत में 10 माने गए हैं, जो मैंने आपको भी बताए। बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, मारवा, काफी, भैरवी, पूर्वी, तोड़ी और आसावरी, ये सभी था हमारे 10 थाटों के नाम हैं। तो ये थी आपकी थाटों की विशेष जानकारी। और मैंने आपको बड़े सरल शब्दों में इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो, ये समझ में आया हो, तो वीडियो लाइक करें और कमेंट्स करें कि आपको ये थाट कैसा लगा। और कोई भी नई और चीज़ आप विषय मेरे से सुनना समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपको बता दूं, मुझे आपका प्यार बहुत मिलता है, बहुत मिलता है। आई एम वेरी लॉट ऑफ थैंक यू। बहुत आप मुझे वीडियोस लाइक करते हैं और सिर्फ अपने पास तक ही नहीं रखते, आप दूर दूर तक पहुंचाते हैं। इसका मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूं। इससे मुझे पता चलता है कि आप कितने बड़े संगीत प्रेमी हैं। सभी को इसका लाभ पहुंचता है और सभी को इसका लाभ पहुंचाए भी, क्योंकि संगीत का दायरा जितना बड़ा होगा, हमारा जो मित्र संगठन है, जो हमारा संगीत, जो हमारे संगीतिक जो हमारे मित्र हैं, वो हमारा उसका परिवार और बढ़ता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए रखें अपना ध्यान। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।